सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लास्ट ईयर जो सीजीएल का पेपर हुआ था सीजीएल 2025 उसमें आर्ट एंड कल्चर के जितने भी सवाल पूछे गए थे उनको कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है एडुकेटी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, उससे हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन है, इसमें हमने सारे जितने भी सवाल थे ना उनको कवर किया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आगे आने वाले जितने भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नोक्तो जनजाति के लोको उत्सव के प्रमुख अनुष्ठानों और प्रतीकात्मकता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द की रिचुअल्स एंड सिंबोलिज्म ऑफ द नोक्टो ट्राइब्स लोको फेस्टिवल। ठीक है, तो जो लोको फेस्टिवल है ना नोक्टो ट्राइब का, वो कहाँ मनाया जाता है? पहले तो स्टेट याद कर लीजिए, स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है और इसमें प्रेयर्स इंक्लूड होती हैं, डांस है। ठीक है, एक सेरेमोनियल गन फायर होती है। जो चीफ होते हैं ना ट्राइब के, उस ट्राइब के जो चीफ हैं उसके घर पे सेरेमोनियल गन फायर होती है। ठीक है, एक ये सिंबलाइज क्या करता है? ये सिंबलाइज करता है जो कम्युनिटी की यूनिटी है और हार्वेस्ट सीजन जो आने वाला था ना उसका सेलिब्रेशन को। ठीक है, ये सिंबलाइज करता है। अब इसमें क्या है ना, जो डांस है उसको एक नाम दिया गया है। ठीक है, उसका नाम है चवांगबोंग, है ना। और प्रेयर्स है, प्रेयर्स कहाँ दी जाती है? चाटम में। ठीक है, और जैसे मैंने बताया गन फायर होता है चीफ के घर पे। ठीक है, तो हम से यहाँ पूछा गया है कि कौन सा एक की रिचुअल है, तो आंसर हो जाएगा चमकटजा में चाटम में प्रार्थना, चमगांव नृत्य और मुखिया के घर पर बंदूक चलाना शामिल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसमें एक चीज़ देखिएगा, जो एडुकेटी था ना उसने बहुत एक सिग्निफिकेंट चेंज लाया है पैटर्न में। पहले क्या होता था, जो सवाल होते थे सिंपल होते थे। जैसे मान लीजिए नोक्टो ट्राइब का ये जो लोको फेस्टिवल है कौन से राज्य से बिलोंग कर, कौन से राज्य का है? ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश। बस वन वर्ड होते थे, अधिकतर जो सवाल आते थे वो वन वर्ड होते थे। पर इस बार यह सेंटेंस बेस्ड हो गए हैं। ठीक है, इतने लंबे लंबे सेंटेंस है। अब ये आपको एक कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए कह लीजिए, या काफ़ी एक फियर पैदा कर लेते हैं ना बच्चों में। तो इसलिए इन ऐसे सवालों की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही उसकी छत के आकार के साथ सही मिलन है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड विद द शेप ऑफ इट्स रूफ। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, ये टेम्पल के आर्किटेक्चर्स हैं उसका बारे में यहाँ पे बात हुई है। जो टेम्पल के काफ़ी आपने देखा होगा आर्किटेक्चर से भी काफ़ी सवाल पूछे गए थे, है ना। आर्किटेक्चर से भी बहुत सवाल पूछे गए हैं, तो वही हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे सही कौन सा मैच हुआ है। ठीक है, तो टेम्पल आर्किटेक्चर की बात की जाए ना, तो फमसाना जो था, ठीक है, उसकी जो रूफ थी ना वो कंसिस्ट कर रही थी स्लैब्स राइजिंग टू अ पॉइंट और विद स्ट्रेट इंक्लाइंड साइड्स। ठीक है, जो स्लैब थे ऊपर की ओर उठते हुए और सीधी ढलान थी उस पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फमसाना। डुमहाल के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। ठीक है, और कथन कौन से हैं? नृत्य से पहले केवल वटाल पुरुष एक ध्वज लगाते हैं। एक्सक्लूसिवली वटाल मैन प्लांट अ बैनर बिफोर डांसिंग। यह दक्षिण कश्मीर में सेब की फसल का उत्सव मनाता है। ठीक है, तो एप्पल हार्वेस्ट मनाया जाता है सदर्न कश्मीर में। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट की बात की जाए ना, तो देखिए पहला जो है कि नृत्य से पहले केवल वटाल पुरुष एक ध्वज उठा लगाते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। सिर्फ वटाल पुरुष ही जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये डांस जो है डुमहाल डांस वो परफॉर्म करते हैं, तो वो ही एक ध्वज लगाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट हो गया। और दूसरा है कि ये एप्पल हार्वेस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है, ये गलत है।
ठीक है, एप्पल हार्वेस्ट को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो हमसे पूछा कौन सा करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। मुंबई की स्थापत्य विरासत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुंबई आर्किटेक्चरल हेरिटेज इज करेक्ट? तो पहला स्टेटमेंट है मुंबई की विक्टोरियन गॉथिक इमारतें नव गॉथिक तत्वों के साथ औपनिवेशिक स्थापत्य को दर्शाती हैं। विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग्स इन मुंबई रिफ्लेक्ट कॉलोनियल एरा आर्किटेक्चर विद नियो गॉथिक एलिमेंट्स। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये उसी चीज़ को दर्शाते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि मुंबई की आर्ट डेको इमारतें 19वीं सदी के औपनिवेशिक शहरी विकास का हिस्सा थी। आर्ट डेको बिल्डिंग्स इन मुंबई वर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट। तो ये बिल्कुल गलत है, ये 19th सेंचुरी के लिए नहीं है। जो आर्ट डेको था ना उसका डेवलपमेंट हुआ था 20th सेंचुरी में, ठीक है। तो सेकंड तो हमारा हो गया गलत। और ओवल मैदान विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको स्थापत्य शैलियों को स्पष्ट से रूप से अलग करता है। द ओवल मैदान डिस्टिंक्टली सेपरेट्स द विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी है जो है वो सही आंसर है। कौन सा कोडावा फसल उत्सव जिसमें पोली देवा के मंत्र और औपचारिक धान कटाई होती है भगवान इगुतप्पा का आह्वान करता है? ठीक है, तो ये हमसे पूछा है भगवान कौन सा फेस्टिवल है यहाँ पे जो सेलिब्रेट करता है, जिसमें हम मंत्र है पोली देवा और एक भगवान की पूजा करते हैं, भगवान लॉर्ड इगुतप्पा की, है ना। तो ये जो फेस्टिवल है ना, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है राइस का, ठीक है। राइस पैडी मतलब राइस होता है, ठीक है। राइस का हार्वेस्ट फेस्टिवल है और जिस फेस्टिवल की बात की जा रही है वो है पुथारी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुथारी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है भाई। पेरिनी शिव तांडवम एक योद्धा नृत्य है जिसे आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया गया। यह तमिलनाडु के चोल राजाओं के दरबार से उत्पन्न हुआ है ना। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है ना, पेरिनी शिव तांडवम इज़ अ वॉरियर डांस, ठीक है, एक योद्धा डांस है, रिवाइव्ड जो हुआ है मॉडर्न टाइम्स में, ये बिल्कुल सही है। और जगह का नाम पूछ लीजिए कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है, ठीक है, ये ज़रूर याद रख लीजिएगा, तेलंगाना का है ये पेरिनी शिव तांडवम, ठीक है। तो पहला तो हो गया सही। दूसरा है इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कोर्ट्स ऑफ चोला किंग्स, ठीक है। चोला किंग्स के यहाँ से नहीं हुआ था, ये हुआ था काकटिया राजा जो थे ना, काकटिया डायनेस्टी जो थी उसके समय पे ये हुआ था। तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिर्फ पहला कथन जो है वो सही है, ओनली 1 इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीज को प्रकृति और पौराणिकता से जोड़ने वाले एक प्रतीकात्मक या कम ज्ञात तत्व को विशिष्ट रूप से पहचानता है? Which of the following statement uniquely identifies a symbolic or lesser known element linking Tej to both nature and mythology? ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सिंबलाइज कर रहा है? तो देखिए स्टेटमेंट अगर चेक करें ना, तो उसमें से जो है हमारा थर्ड जो है सी जो है स्टेटमेंट वो सही है। तो जो नेम है तीज, है ना, वो ऐसा माना जाता है कि वो जो नाम है ना वो रेड इंसेक्ट से डिराइव हुआ है, जो अपीयर कब होता है, मॉनसून सीजन में, है ना। मॉनसून सीजन में आता है और वो सिंबलाइज क्या करता है, फर्टिलिटी और सीजनल चेंज, ठीक है। ये चीज़
ये जो वर्ड है वो इंसेक्ट है वो सिम्बलाइज करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा तीज नाम मॉनसून में दिखाई देने वाला एक लाल कीट से आया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स का एक सवाल आया था। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा मार्शल आर्ट्स को किसके साथ जोड़ा जाता है? थोड़ा कंबाइंस मार्शल आर्ट विद व्हाट इन हिमाचल प्रदेश? तो थोड़ा डांस जो है वो मार्शल आर्ट और आर्चरी जो तीरंदाजी होती है ना उसको कंबाइन करके एक डांस फॉर्म है, उसको परफॉर्म किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्चरी, तीरंदाजी। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तीरंदाजी। मदुरई के चित्रई उत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो मदुरई का जो चैत्रई फेस्टिवल है उसके बारे में कौन सी बात इनमें से सही है? तो अगर हम ऑप्शन चेक करें ना तो उसमें से देखिए लॉर्ड, इसमें माना जाता है कि लॉर्ड कलासगढ़ जो हैं वो स्वर्ण घोड़े पर आते हैं। ठीक है, स्वर्ण घोड़े पर आते हैं। और नदी कौन सी पार की जाती है इसमें इनके द्वारा? वाईगई रिवर, है ना। ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कलासगढ़ जो हैं एंटर करते हैं वैगई रिवर इस स्वर्ण घोड़े पर राइड करते हुए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कलासगढ़ अराइव्स ऑन गोल्डन हॉर्स। गरिया कार्निवल किस व्यक्ति के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है? तो गरिया कार्निवल जो है वो किसके मार्गदर्शन में ऑर्गेनाइज करते हैं? पहले तो गरिया कार्निवल है कहाँ का? ये है त्रिपुरा का। त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो कंडक्ट करते हैं ना, ये इसका गाइडेंस कौन करता है, इसका मार्गदर्शन कौन करता है? इसका मार्गदर्शन करता है ओछई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओछई। ओछई होता क्या है? ओछई एक जो वो विलेज है उसके प्रीस्ट हैं, ठीक है, उसके पंडित हैं, वो इसका मार्गदर्शन करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की वांचो जनजाति किस उत्सव के दौरान युद्ध नृत्य करती है? तो वांचो ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश की वॉर डांस परफॉर्म करती है। वो कौन से फेस्टिवल में वॉर डांस परफॉर्म करती है? तो वो परफॉर्म करती है ओरिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओरिया। ओरिया फेस्टिवल के दौरान ये वॉर डांस परफॉर्म करते हैं। कर्नाटक संगीत में किस प्रकार की रचना सबसे अधिक कॉन्सर्ट में प्रस्तुत की जाती है जिसमें निश्चित धुन और ताल होती है? इन कार्नाटिक म्यूजिक which type of composition is commonly performed during a concert focusing on fixed melody and rhythm? ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं कॉमन जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसका नाम है कृति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृति। कृति को कंपोजर जो होते हैं जैसे त्याग राजा, है ना, ऐसे कंपोजर जो हैं वो कंपोज करते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो एक और वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो एडुकेटी के फेवरेट है, वो पंथी नृत्य के चरण गुरु घासीदास की अमृतवाणी की शिक्षाएं को दर्शाता है। ठीक है, पंथी नृत्य के पंथी स्टेप्स इनकोड टीचिंग्स ऑफ गुरु घासीदास अमृतवाणी। उच्च अनुष्ठानों में सप्तऋषियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुखौटे पहने जाते हैं। मास रिप्रेजेंटिंग सप्तऋष आर worn in high ritual versions। ठीक है, तो अब अगर स्टेटमेंट देखें तो पहला जो है, पहला तो बिल्कुल सही है ना। पहला जो लिखा है
पंथी नृत्य के चरण गुरु घासीदास की अमृतवाणी की शिक्षाओं को दर्शाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। मास्क का जो यूसेज है वो गलत बताया हुआ है, ठीक है, मास्क का जो यूसेज है ना वो इसमें गलत बताया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन। अरुणाचल प्रदेश की तुत्सा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पोंगटू उत्सव बाजरा कटाई से पहले किस देवता का आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है? तो पोंगटू फेस्टिवल जो है जो सेलिब्रेट किसके द्वारा किया जाता है? तुत्सा ट्राइब है ना, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये कौन से भगवान का ब्लेसिंग लेते हैं बाजरे कटाई से पहले? ठीक है, तो ये जो ब्लेसिंग लेते हैं वो लेते हैं रांग खोटक भगवान की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांग खोटक। नागरा मंदिर में दीवार के मध्य उभरे हुए भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इन द नागरा टेम्पल विच एलिमेंट इज द प्रोजेक्टिंग सेंट्रल ऑफसेट ऑफ द वॉल फेस? ठीक है, तो मध्य में उभरे हुए भाग है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है भाद्रा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी भाद्रा। देखिए एक और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो इस साल पूछा था, बस्तर के गौच उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ठीक है, तो गौचा फेस्टिवल जो होता है बस्तर में उसके बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है तुपकी बांस की बनी हुई नकली बंदूक गोली के रूप में गौचा फल का उपयोग किया जाता है। तुपकी जो है एक बांस की बनी हुई नकली बंदूक होती है ना, वो उसमें गोलियों के लिए गौचा फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है ना, ये जो है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों के द्वारा इस बंदूक का जो बैम्बू गन है ना, बांस की बनी हुई गन है, उसका इस्तेमाल करते हैं और गौचा फ्रूट को फायर करते हैं मॉक बुलेट की तरह। रथ यात्रा की शुरुआत चालुक्य शासकों द्वारा की जाती है, तो चैरियट प्रोसेशन जो है उसको चालुक्य रूलर्स के द्वारा शुरू किया जाता है, तो ये एक ट्रेडिशन है ना, तो इसको फॉलो किया जाता है, तो सेकंड भी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल दशमी से शुरू होकर द्वितीय को समाप्त होती है। रथ यात्रा बिगिंस ऑन आषाढ़ शुक्ल दशमी एंड एंड्स ऑन द्वितीय। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो शुरुआत होती है ना वो होती है आषाढ़ शुक्ल द्वितीय में, ठीक है, ना कि खत्म होती है, तो सेकंड जो और थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब तीनों में से कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ अबाउट कर्मा उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह अनुष्ठान छत्तीसगढ़ में भाद्र एकादशी के दिन करम वृक्ष का सम्मान करता है, तो ये बिल्कुल सही है ना, जो रिचुअल है वो करम ट्री जो है उसके सम्मान किया जाता है। इससे सबसे अधिक संबंधित ढोल मादाल है, जो ड्रम है वो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है, इस जो ड्रम एसोसिएटेड है उसका नाम मडाल है। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए एक और जो है स्टेटमेंट बेस्ड सवाल जो इस बार पूछा गया था, और इसमें देखिए मॉडिफिकेशन है, हमें ये तो बताना है स्टेटमेंट सही है नहीं है। स्टेटमेंट जो 2 है वो करेक्टली उसको एक्सप्लेन, फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा वो भी बताना है ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सवाल। ठीक है, तो कथन पहला जो है वो है ब्रिटिश औपनिवेशिक भारतीय वास्तुकला में चूने के गारे तथा विस्तृत नींव प्लेटफॉर्म का प्रमुख रूप से उपयोग होता था। और दूसरा कथन जो है इन डिज़ाइन विधियों ने सार्वजनिक भवनों में
मेहराब, गुंबद और बड़े स्तंभ युक्त बरामदों को शामिल करना संभव बनाया था। ठीक है, तो अब देखिए, तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर था ना, ब्रिटिश आर्किटेक्चर जो था वो यूज़ करता था इसका, ठीक है, लाइम मोटर्स जो होते थे, उस मोटार्स होते थे उसका यूज़ करता था, प्लस जो रेज्ड प्लेटफॉर्म्स है उसका भी मतलब यूज़ किया जाता था। तो पहला तो सही है ना। और आर्च हो गए, डोम्स हो गए, वेरांडाज हो गए, वो पब्लिक बिल्डिंग में आ गए थे, है ना। हालांकि जो अगर देखा जाए, ठीक है, ये जो आर्किटेक्चरल फीचर्स है ना, वो लाइम वाटर के डायरेक्ट यूज़ को एक्सप्लेन नहीं करते थे। हालांकि दोनों जो है हमारे कथन सही है, पर दूसरा जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डांगी नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब डांगी नृत्य की बात कर लेते हैं। यह गुजरात के डांग जिले में के डांगी आदिवासियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। इसको डांगी डांस को डांगी ट्राइब जो है डांग जिले की, गुजरात की, वो परफॉर्म करती है। तो पहला सो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये नृत्य खेतों के औजारों की नकल करते हुए कथात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जो फार्म के टूल्स हैं उनको मिमिक करते हैं ये लोग, है ना, और फार्मिंग एक्शंस को करते हैं। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। लद्दाखी नववर्ष जो लोसार होता है का स्वागत घरों में डैश सूर्य और चंद्रमा के प्राथमिकता आटे के मॉडल रखकर किया जाता है। किसकी ठीक है, किसके मॉडल रखते हैं, किस जो स्वागत करने में किसके जो मॉडल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं आईबेक्स का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईबेक्स। आईबेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक जंगली बकरी है ना, जंगली बकरी है, उसका इस्तेमाल करते हैं इस ये लौसार फेस्टिवल के दौरान। गुरु बिन कैसे गुण गाएं रचना किस ताल चक्र के में आधारित है। तो जो कंपोजिशन है गुरु बिन कैसे गुण गाएं वो किस ताल चक्र में जो है वो आधारित है। तो वो आधारित है तीन ताल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तीन ताल। तीन ताल जो कि 16 बीट का रिदमिक साइकिल है ना। मेनली इसको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक जो है उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उस पर बेस चाहिए। जो कंपोजिशन है गुरुबिन कैसे गुण गाएं। पतनघाटी के फागली उत्सव के प्रमुख अनुष्ठानों और प्रतीकों को निम्नलिखित से कौन सा सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, तो जो फागली फेस्टिवल है पठान वैली है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, है ना, हिमाचल प्रदेश में। उसके बारे में कौन सा जो है अच्छी तरीके दर्शा रहा है कथन। तो ये जो अनुष्ठान है ना, उसके दौरान क्या होता है, घर के अंदर प्रतीकात्मक जुताई की जाती है। ठीक है, इंडोर प्लोइंग करी जाती है स्टिक्स के द्वारा। रिप्रेजेंट क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर हो सके विंटर में। ठीक है, सर्दियों में जो खेती हो सके उसको जो सिंबलाइज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये इंडोर प्लोइंग करी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुनः में घर के अंदर विलो की लकड़ियों
से प्रतीकात्मक जुताई की जाती है जो बर्फ के दौरान खेती का आशाओं को दर्शाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति मथुरा क्षेत्र के कुषाण कालीन कला से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कुषाण कालीन सभ्यता से संबंधित नहीं है, वो कौन सी मूर्ति है? तो अगर देखा जाए ना तो आंसर हो जाएगा बाला बुद्ध ऑफ सुल्तानगंज। ये जो है डिस्कवर कहाँ हुई थी? बिहार में। ठीक है, बिहार में ये डिस्कवर हुई थी। और ये बिलोंग किसको करती है? ये बिलोंग करती है गुप्ता पीरियड, है ना, गुप्ता पीरियड ब्रॉन्ज स्कल्पचर को बिलोंग करती है ये, ना कि कुषाण मथुरा स्कूल को, है ना। बाकी की जो भी ऑप्शन है वो कुषाण जो पीरियड है उसको बिलोंग करते हैं। तो एक यही है जो गुप्ता पीरियड को बिलोंग कर रहा था। झारखंड और पूर्वी भारत में करम उत्सव के दौरान अविवाहित आदिवासी लड़कियों द्वारा एक साथ मनाए जाने वाले उत्सव का नाम क्या है? तो ये जो करम फेस्टिवल के दौरान जो अनमैरिड ट्राइबल गर्ल्स हैं वो जो सेलिब्रेट करती है ना जावा फेस्टिवल, ठीक है, तो वो सेलिब्रेट करती है जावा फेस्टिवल जिसमें वो जो है ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाती है और जो ग्रीन से उनका जर्मिनेशन होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जावा फेस्टिवल। घूमर को वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थानीय नृत्यों में किस वर्ष में सूचीबद्ध किया गया था? तो घूमर को जो है जो कि कहाँ कौन से राज्य का डांस है? राजस्थान का ये डांस है। इसको टॉप लोकल डांसेस ग्लोबली डिक्लेयर किया गया था, उसमें लिस्ट में शामिल हुआ था। कौन से वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 2015 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2015। निम्नलिखित में से कश्मीरी संगीत और उसके विवरण का कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो कश्मीरी संगीत और उसके विवरण का कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हाफिज नगमा, जो कि एक डांस है परफॉर्म टू सूफियाना म्यूजिक इन कश्मीर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाफिज नगमा। बौद्ध मूर्ति कला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्न स्थलों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसमें जो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज करना है। बेस किस पे होंगे? जो स्टाइलिश डेवलपमेंट था ना बुद्धिस्ट स्कल्पचर का, उस पे। ठीक है, तो ये कब कब डेवलप हुए थे उस पे बेस्ड हैं ये जो स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, तो अब मथुरा स्कूल की बात की जाए, कुषाण पीरियड में था 1 से 3 BC के दौरान। बारहोट की बात की जाए तो ये था 2nd BC में। और सांची स्तूपा की बात की जाए तो ये था 1st BC में, है ना, ये 1st BC में था। तो हमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इसको। तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा बारहोट, फिर हो जाएगा तो पहला हो जाएगा बारहोट, फिर हो जाएगा सांची स्तूपा, फिर हो जाएगा मथुरा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा BCA। निम्न में से कौन राजस्थान के 12 के ढोल मेले की सांस्कृतिक विशेषताओं और अनुष्ठानों को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? तो अगर जो राजस्थान का 12 डोल मेला है ना, वो
फेमस किसके लिए है? प्रोसेशंस ऑफ लॉर्ड श्रीजी एंड रघुनाथ जी ऑन झाल झूलान ग्यारस, है ना, जो करते क्या है, इससे होता क्या है, जो ट्रेडर्स हैं ना अलग अलग स्टेट्स के, वो इस पे तो वो इसको अटेंड करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड श्रीजी रघुनाथ जी प्रोसेशन ऑन झाल झुलन ग्यारस अट्रैक्ट ट्रेडर्स फ्रॉम सेवरल स्टेट्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा मिजियो वाद्य यंत्र जो मुड़ी हुई लकड़ियों से के टुकड़ों से बना होता है और लकड़ी के हथौड़े से बजाया जाता है, केवल स्मारक पत्थर समारोह में उपयोग किया जाता है और घरों में नहीं लाया जाता? विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ curved wooden pieces and played with a wooden hammer is used at memorial stone ceremonies and not taken at home? तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ताल्हा कुआंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ताल्हा कुआंग। कौन सा घराना सीधे ध्रुपद परंपरा से प्रभावित है? ध्रुपद परंपरा से प्रभावित जो है घराना, वो हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो घराना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आगरा घराना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा घराना। थोड़ा नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो थोड़ा जो डांस है जो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। उसको कौन सा जो कम्युनिटी है उसको कौन सा कम्युनिटी परफॉर्म करती है? तो उसको परफॉर्म करती है राजपूत कम्युनिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजपूत कम्युनिटी। कौन सा पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसकी विशेषता घुमावदार हॉर्न पाइप डिज़ाइन है और जिसका उपयोग हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में औपचारिक रूप से किया जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट है? तो इस विंड इंस्ट्रूमेंट का नाम है नरसिंघा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरसिंघा, जो कि कर्व्ड विंड इंस्ट्रूमेंट है। हिमालयन फोक ट्रेडिशन में इसका बहुत यूज है। विलासिनी नाट्यम जो पहले मंदिरों और दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था, किस भारतीय राज्य ने पुनर्जीवित उसको करा है? तो उसको जो जीवित किया गया है वो किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी एक डांसर हैं स्वप्न सुंदरी, इनके द्वारा इसको वापस पुनर्जीवित किया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में के 3 ताल में खाली किस मात्रा पर होती है? ठीक है, तो 3 ताल जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें जो खाली है वो आता है 9th पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। 3 ताल में टोटल होते हैं 16 बीट, है ना। 16 बीट का स्ट्रक्चर जो है वो देख लीजिए। एक सम होता है वो होता है 1 पे, ताली होता है वो होता है 5 पे, खाली मैंने बता ही दिया होता है 9 पे, और एक होता है ताली, है ना, ताली आ जाता है 13 पे। ठीक है, तो ये इसके हैं स्ट्रक्चर में है 16 बीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे 3 ताल में खाली किस मात्रा पर आता है? तो होता है 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कश्मीर के डुम्हाल नृत्य की एक विशेषता को सही रूप से दर्शाता है? तो डुम्हाल जो है वो परफॉर्म किसके द्वारा किया जाता है? वटल मैन, जो वटल आदमी हैं उनके द्वारा डांस करते हैं। बैनर प्लांटेड होता है ग्राउंड में उसके बाद। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओनली वटल मैन परफॉर्म इट अराउंड अ बैनर प्लांटेड इन द ग्राउंड। राग विरोध में पंडित सोमनाथ ने राग को देवमाया स्वरूप के माध्यम से परिभाषित किया।
निम्नलिखित में से कौन इसका स्वरात्मक ढांचा दर्शाता है? ठीक है, तो ये कौन सा है जो उसका स्वरात्मक ढांचा दर्शाता है? तो वो हो गया स्वर लक्षणा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर लक्षणा। ओकोमेनिड फारस से उत्पन्न कौन सा विदेशी तत्व मौर्यकालीन मूर्तिकला को प्रभावित करता है? ठीक है, तो मॉडर्न स्कल्पचर जो है ना, वो इन्फ्लुएंस दिखाते हैं इसका अकैमेनिड पर्शियन आर्ट जो है ना, उसको जो इससे इन्फ्लुएंस है, मॉडर्न स्कल्पचर जो है ना वो इससे इन्फ्लुएंस है। जैसे कि अशोका पिलर है, ठीक है, वो सब इससे इन्फ्लुएंस थे, है ना। और ये दर्शाते क्या हैं? ये दर्शाते हैं बोल्ड एंड मैसिव रियलिज्म। बोल्ड एंड मैसिव रियलिज्म को दर्शाते हैं ये। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कालबेलिया कलाकार अपने घुमंतु मौखिक परंपरा के कारण अपनी कला का दस्तावेज कम ही करते हैं। कालबेलिया परफॉर्मेंस रियली डॉक्यूमेंट देयर आर्ट ड्यू टू द इट्स ओरल नोमैडिक हेरिटेज। ठीक है। दूसरा है वस्त्रों में सर्प अनुष्ठानों के समान में सिले हुए तत्वों से बचाया जाता है। और तीसरा है समुदाय की कला को बिना किसी लिखित आवेदन प्रक्रिया के यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा सही है? देखिए, तीसरा तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें फॉर्मल नॉमिनेशन आपको भरना पड़ता है, तो तीसरा तो हो गया गलत। और दूसरा जो है उसमें लिखा है अवॉइड करते हैं स्टिच्ड एलिमेंट्स, तो ये भी गलत है। वो यूज़ ही है ना, स्टिच ब्लैक ड्रेस करते हैं जिसमें एम्ब्रॉयडरी होती है। और पहला जो है वो बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सलहेश उत्सव की एक विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषता को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? ठीक है, तो अब कौन सा है जो इसको बहुत अच्छी तरीके से दर्शा रहा है? तो वो दर्शा रहा है ऑप्शन, अगर आप चेक करें, है ना, तो जो बी ऑप्शन है ना, ड्रामेटिक रिटेलिंग ऑफ सलेश लेजेंड्स बाय भगत एंड मनारीज, तो हम ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर है। ठीक है, जो सलेश फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट कहाँ होता है? पहले तो ये देखें, ये सेलिब्रेट तो मिथिला में होता है। मिथिला कहाँ है? बिहार में, है ना। और ये ऑनर किसको करते हैं? ये करते हैं राजा सलेश को ऑनर, है ना, जो कि एक हीरो हैं दुसाध कम्युनिटी के, है ना, इसके एक हीरो हैं। और कल्चरल एलिमेंट जो है वो ये है कि ड्रामेटिक नरेशन होगा इसका, और इनके जो हीरोइक है ना उसको परफॉर्म किया जाएगा किसके द्वारा? परफॉर्मर्स का नाम क्या होगा? भगत और मनेरिस, जो यहाँ पे मैंने बताया ना बी में, भगत और मनोरियों द्वारा सलेश की कथाओं को नाट्य पुनर्कथन, है ना, वो ये किया जाता है। इसलिए हमारा आंसर बी, ऑप्शन बी जो है वो सही है। टुसु उत्सव मुख्य रूप से झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में मनाया जाता है, विशेषकर डैश तमार और रैदी के बीच क्षेत्र में इसको मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो टुसु फेस्टिवल है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो मेनली सेलिब्रेट कहाँ होता है? झारखंड में। झारखंड के अलावा ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये फेस्टिवल, और होता कब है? मकर संक्रांति के दौरान। मकर संक्रांति के दौरान ये सेलिब्रेट होता है। और झारखंड जो है ना, इन झारखंड इट इज़ पर्टिकुलरली प्रोमिनेंट है। जो ये जो ट्राइबल बेल्ट है ना,
इसमें बुंदू, तमर, रायदी ये सारे आ जाते हैं, है ना। यहाँ बड़ा फेमस है ये डांस। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है फोक डांस गाते हैं, फोक गाने जो हैं वो गाए जाते हैं। और देवी हैं, गॉडेस तुसु, उनकी पूजा की जाती है। और कम्युनिटी गैदरिंग होती है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे किया जाता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा था कि भाई जो झारखंड में है वो कौन से एरिया के आसपास मनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया, बुंदू, तमार, है ना, और एक रायदी है, वहाँ भी मनाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुंदू। झोरा नृत्य में प्रतिभागी एक दूसरे को किससे पकड़ते हैं। तो झोरा डांस जो है कहाँ का है, उत्तराखंड का, है ना। परफॉर्म कौन करता है, कुआ माओनी ट्राइब, है ना। उसमें जो होता क्या है, मैन और वुमेन जो है वो सर्कल में खड़े होते हैं, ठीक है, और जोहरा सॉन्ग गाते गाते डांस परफॉर्म कर लेते हैं। और पार्टिसिपेंट एक दूसरे को पकड़ते किससे हैं, हाथों से। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्म्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कैपुचिन चर्च की विशिष्ट स्थापत्य विशेषता है, आर्किटेक्चरल फीचर्स कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो आर्किटेक्चरल फीचर है ना वो है फ्लैट आर्ट एंट्रेंस विद पेडिमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लैट आर्ट एंट्रेंस विद पेडिमेंट। जिस हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर यह उत्सव रखा गया है वह नागा लोक कथाओं में साहस और किसका प्रतीक है। ठीक है, तो वो किस चीज़ का प्रतीक है, तो वो प्रतीक है ग्रैंडियर, वैभव का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रैंडियर और वैभव। और इस हॉर्नबिल फेस्टिवल को एक और नाम दिया जाता है, फेस्टिवल ऑफ नागालैंड, ये नाम भी इसको दिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संगीत रचना को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं भाई, जो टर्म है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बंदिश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदिश। बंदिश जो है एक फिक्स्ड कंपोजिशन है जो परफॉर्म क्या करता है, वो रागा परफॉर्मेंस के जो फ्रेमवर्क है उसको। और अगर बाकी चीज़ें देख लें, बाकी ऑप्शन देख लें, कृति किसको कम डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कार्नेटिक म्यूज़िक जो है उसके कंपोजिशन को, है ना। रासा तो एक इमोशन है, और गमक जो है वो एक टेक्निक है, ऑर्नामेंटेशन टेक्निक है, ठीक है, ये टेक्निक है गमका। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले सोलोंग उत्सव के दौरान सामाजिक संबंध बढ़ाने के लिए कौन सा पारंपरिक पेय साझा किया जाता है। तो ये जो ड्रिंक है उस ड्रिंक का नाम क्या है, उस ड्रिंक का नाम है अपोंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपोंग। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश के कनुमा उत्सव के सांस्कृतिक महत्व को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है। तो ये कौन सा है जो दर्शा रहा है अच्छे तरीके से, तो इसका नाम हो जाएगा, यह कृषि में उपयोग किए जाने पशुओं के सम्मान के लिए समर्पित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। जो संक्रांति फेस्टिवल होता है ना उसके चौथे दिन मनाया जाता है ये, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में,
है ना, वहाँ मनाया जाता है ये। जो कैटल है, काओ बुल्स, इनकी इनको डेकोरेट करके वर्शिप की जाती है, इनको भी डेडिकेटेड होता है ये जो फेस्टिवल है। टिप्पणी नृत्य गुजरात के किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था? टिप्पणी जो है वो कौन से क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था? टिप्पणी उत्पन्न हुआ था सौराष्ट्र से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सौराष्ट्र। मध्य प्रदेश में के बालाघाट जिले में मनाया जाने वाला पोला उत्सव निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? तो पोला फेस्टिवल जो है ना, वो एक जो कृषि फेस्टिवल कह सकते हो उसको, ठीक है। मेनली होता कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जैसे कि बालाघाट जिला है, वहाँ पे मनाया जाता है। डेडिकेटेड किसको होता है? डेडिकेटेड होता है बुल्स को, ठीक है। बैल पूजा को डेडिकेटेड होता है ये। भरतनाट्यम के संदर्भ में अल्लारिपू शब्द का अर्थ क्या है? अल्लारिपू अर्थ शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? वो है टू अडॉर्न द विद फ्लावर्स, ठीक है, फूलों से सजना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू अडॉर्न विद फ्लावर्स। मोडेरा में सूर्य मंदिर की प्रमुख स्थापत्य विशेषता क्या है? तो मोडेरा में जो सन टेम्पल है उसकी आर्किटेक्चरल फीचर क्या है, हमसे यहाँ पूछा है। तो उसका जो आर्किटेक्चरल फीचर है ना, वो है स्टेप्ड डांस, सीढ़ी नुमा कुंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मोडेरा है कहाँ पे? मोडेरा है गुजरात में, है ना। और अपने सूर्य कुंड के कारण ही ये फेमस है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीढ़ी नुमा कुंड है मंदिर के जस्ट सामने। मंदिर को बनाया किसने था? मंदिर को बनाया था किंग भीमा फर्स्ट, जो कि सोलंकी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। सोलंकी डायनेस्टी थी 11th सेंचुरी में, है ना। धुमाल नर्तक प्रदर्शन के दौरान क्या पहनते हैं? तो धुमाल जो डांसर्स हैं, है ना, धुमाल है कहाँ का? वट्टल ट्राइब, कश्मीर, है ना, वहाँ का ये डांस है। और वो डांस करते टाइम पहनते हैं कलरफुल रोब्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रंगीन वस्त्र। त्रिपुरा का खारची पूजा कितने देवताओं की पूजा से संबंधित है? तो खारची पूजा जो है वो जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है वो फेमस है, संबंधित है 14 देवताओं की पूजा से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। इसको कौन नाम है? चतुर्दशा देवता, ठीक है, चतुर्दशा देवता इसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल मकबरा सामान्य वर्गाकार हस्त बेहस्त योजना से भिन्न है? ठीक है, तो कौन सा है ये? तो इसका नाम है अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदरा में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर्स टॉम। ठीक है, तो जितने अधिकतर जो ये मकबरे हैं, है ना, वो इस हस्त बेहस्त जो कि 8 पार्ट लेआउट है ना, उसको फॉलो करते हैं, जिसमें एक सेंट्रल चेम्बर होता है और 8 कमरे होते हैं साइड में। ठीक है, इसको जो है ये फॉलो करते हैं। बस एक अकबर का ही जो मकबरा है वहाँ ये फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर है। मल्टी स्टोरी मतलब एक के ऊपर एक वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर है यहाँ पे। घूमर के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसके प्रारंभिक कलाकार भील महिलाएं थी, बाद में राजपूतों ने इसे अपनाया। बाद में इसे राजपूतों ने अपनाया,
बिल्कुल सही है, राजपूतों ने इसको बाद में अपना लिया था। और घूमर को 2015 में यूनेस्को के अमृत अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश में अविवाहित लड़कियां गणगौर के दौरान किस नामक सजाए गए मिट्टी के घड़े से दीपक रखती हैं? ठीक है, तो ये जो पॉट है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा है। तो इसको जो नाम है वो है गुड़लिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड़लिया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की आधुनिक नोटेशन प्रणाली विकसित करने और क्रमिक पुस्तक मालिका में रचनाओं का दस्तावेजीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये जो श्रेय है, जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज करा है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को, उनका नाम है पंडित विष्णु नारायण भाटकंडे, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित विष्णु नारायण भाटकंडे। कहाँ के हैं? बॉम्बे के। चित्तौड़गढ़ किले में मूल रूप से लगभग कितने जलाशय हैं? तो कितनी वाटर बॉडीज हैं चित्तौड़गढ़ किले में? देखिए हिस्टोरिकली देखा जाए ना, तो हिस्टोरिकली यहाँ पे 84 वाटर बॉडीज हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 84 जलाशय हैं यहाँ पे। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित देवगढ़ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देवगढ़ तो दशावतारा टेम्पल है जो कि देवगढ़ में है ना, उसके बारे में हमसे पूछे यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही है। यह पंचायतन योजना के अनुसरण करता है और नागर शैली का प्रारंभिक उदाहरण है। तो बिल्कुल सही है, ये नागरा स्टाइल को ही फॉलो करता था और पंचायतन योजना पर आधारित है ये। चित्तौड़गढ़ किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किले में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ जैसे प्रसिद्ध संरचनाएं हैं। बिल्कुल सही बात है। मंदिर परिसर में, किले परिसर में 9 प्रमुख मंदिर शामिल हैं। ये भी सही बात है। इसका मुख्य द्वारा 5वीं शताब्दी में शामिल किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है, इसको 5वीं शताब्दी में ही जो है शामिल करा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी। भारतीय शास्त्रीय नगर संगीत में अचल और चल स्वरों का सबसे सही वर्णन कौन सा है? तो ठीक है, तो क्या है? सा एंड पार फिक्स्ड, अदर्स हैव वेरिएंट्स लाइक कोमल एंड तीव्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध काल और वास्तुकला की मथुर शैली को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? ठीक है, तो ये कौन सा फीचर है? इंडिजिनियस फीचर्स। ठीक है, तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ना, वो क्या यूज़ करता था? वो यूज़ करता था रेड सैंडस्टोन जो होते हैं उसको यूज़ करता था। ठीक है, और इंडिजिनियस इंडियन फीचर जो है वो दिखाए गए इस पे। यक्षा स्कल्पचर जो है उससे इन्फ्लुएंस हुआ था, है ना। तो हमारा जो सवाल है कि कौन सा दर्शाता है, तो ये आ जाएगा यक्ष प्रभाव के साथ स्वदेशी विशेषताएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। मोपिन उत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है? तो कौन सा नृत्य परफॉर्म होता है मोपिन फेस्टिवल, जो कि गालो ट्राइब का है? कहाँ की? अरुणाचल की है ये ट्राइब। ठीक है, तो क्या है डांस का नाम? डांस का नाम है पोपेर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोपेर।
घूमर नृत्य मूल रूप से किसकी पूजा के लिए किया जाता है? तो किस भगवान की पूजा के लिए ये लोग करते हैं घूमर डांस? तो इसको किया जाता है सरस्वती माँ की पूजा के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती। कंधार कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, बीमारन के मेहराबदर आकृतियों वाला स्वर्ण अवशेष प्राप्त पात्र मिला। तो ये बिल्कुल सही है ना। कहाँ मिला था? अफगानिस्तान में, ये भी याद रख लेना। और दूसरा है, बेग्राम में जटिल नक्शीदार हाथी दांत पट्टिकाएं मिली। ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नयोकॉम उत्सव में कुंभ शब्द क्या प्रतीत करता है? तो नयोकाम जो है इस फेस्टिवल है कहाँ का? अरुणाचल, है ना। नयोकुम जो है वो होता है लैंड एंड पीपल। और कुम का मतलब होता है सामूहिकता या फिर टुगेदरनेस। तो हमसे पूछा कुम का मतलब क्या, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलेक्टिवनेस एंड सामूहिकता। ग्वालियर किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 2 किलोमीटर से अधिक लंबी पहाड़ी पर फैला हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, पहाड़ी पर फैला हुआ है 2 किलोमीटर से ज़्यादा। इसके दक्षिणी मार्ग पर जैन तीर्थंकरों के शिलाखंड मंदिर हैं। सही है। किले के भीतर चतुर्भुज मंदिर वैष्णव मंदिर का उदाहरण है। तो जो चतुर्भुज टेम्पल है जो कि अंदर है किले के, वो भगवान विष्णु को ही डेडिकेटेड है। तो ये भी हमारा सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। भागोरिया उत्सव किस हिंदू त्यौहार से 7 दिन पहले शुरू हो जाता है? तो भागोरिया जो फेस्टिवल है जिसको भील ट्राइब है एमपी की, वो सेलिब्रेट करती है, वो शुरू हो जाता है होलिका दहन से 7 दिन पहले। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होलिका दहन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के बीसू मेले के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्वरूप को अच्छी तरीके से दर्शा रहा है? ठीक है, तो जो बीसू मेला है जिसको जौनसारी ट्राइब जो है उत्तराखंड की, वो सेलिब्रेट करती है कहाँ पर? चाकरता रीजन में, है ना। पूजा किसकी करते हैं? संतोरा देवी की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीक लॉग जनसोरा ट्राइबल फेयर एट चाकरता। हार्वेस्ट के लिए शुक्रिया करते हैं और ऑनर करते हैं संतूरा देवी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हेमिस में भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले पवित्र मुखौटा नृत्य द्रुकपा परंपरा के विभिन्न डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो हेमिस फेस्टिवल जो कि लद्दाख में मनाया जाता है ना, उस टाइम जो मॉन्क हैं, भिक्षु हैं, वो एक मास डांस परफॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है छम। छम डांस जो है वो परफॉर्म करते हैं। रिप्रेजेंट क्या करता है? गार्जियन डाइटीज ऑफ द्रुकपा बुद्धिस्ट लाइनेज, है ना, उसको ये जो है नोट करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गार्जियन डिवाइनिटीज। पोंगल उत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है?
तो पोंगल 4 दिन मनाया जाता है ना, 4 दिन मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, भोगी, भोगी, थाइम पोंगल, मट्टू पोंगल जो कि कैटल को डेडिकेटेड होता है, और फिर एक होता है कानम पोंगल, है ना, कानम पोंगल हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो जैसे कि मैंने बताया मातू जो है उसमें वर्शिप की जाती है कैटल की, तो आंसर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में बुराकता प्रदर्शन के मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है, तो मुख्य वाद्य यंत्र जो है बुराकता का वो कौन सा है? वो है तंबूरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंबूरा। झारखंड में जनजातीय लड़कियों द्वारा मनाया जाने वाला जावा महोत्सव की प्राथमिकता मूल को किस कौन सा विकल्प सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? ठीक है, तो अगर देखा जाए ना तो फर्टिलिटी राइट जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्टिलिटी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत को विकसित के विकास को सही रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है वो बिल्कुल सही रूप से दर्शा रहा है? तो देखिए, रागा इवॉल्व फ्रॉम चातीस एंड 72 मेला वॉज बाय वेंकटामखी। तो अर्ली इंडियन म्यूज़िक जो था ना वो यूज़ करता था जातीस को। डिस्क्राइब्ड किस में हुए थे? नाट्य शास्त्र में ये डिस्क्राइब किए गए थे, है ना। और लेटर रागा जो है वो इवॉल्व भी इसी में से हुए। और 72 जो मेलाकतरा सिस्टम था ना उसको डेवलप इन्होंने करा था वेंकटमखी इन कार्नाटिक म्यूज़िक। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है हमारा। कर्नाटक संगीत के 5 मात्राओं वाले लघु को डैश जाति कहा जाता है। कौन क्या कहा जाता है इसको? ठीक है, लघु को। तो 5 मात्राओं वाला हमसे पूछा है, तो 5 मात्राओं वाला है हमारा खांडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खांडा। अगर 3 हो जाती तो 3 का होता तिसरा, 4 हो जाती तो होता चतुसरा, 5 का मैंने बता दिया खांडा, 7 का हो जाता मिश्रा, 9 का हो जाता संकीर्णा। उड़ीसा के संबलपुर में नुआखाई उत्सव के दौरान नया चावल कौन से सबसे पहले किस देवी को अर्पित किया जाता है? तो जो नया चावल है ना, जिसको नबना कहते हैं, उसको सबसे पहले जो है देवी सम्मालेश्वरी को दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा माँ सम्मालेश्वरी। सबसे सरल नागर शैली के शिखर पर सामान्य आधार का डिज़ाइन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे जो सामान्य आधार डिज़ाइन क्या होता है? सबसे सामान्य है स्क्वायर बॉक्स, स्क्वायर बेस विथ कर्विंग वॉल्स। कश्मीर में रौफ नृत्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो रौफ जो डांस है उसकी सबसे जो फेमस मेन विशेषता है वो ये है कि उसका फुटवर्क, जो डांसर्स है ना उनका फुटवर्क जो है वो सबसे मेन इसका कह सकते हैं फीचर है।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटवर्क ऑफ डांसर। मध्य प्रदेश के धार जिले में भगवान धारनाथ की धार्मिक शोभा यात्रा को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं छबीना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छबीना। बोनालू उत्सव की पहली दर्ज उत्पत्ति हैदराबाद में किस बीमारी के प्रकोप से जोड़ी गई थी? तो बोनालू फेस्टिवल जो है, जो कि ओरिजिनेट हुआ था प्लेग एपिडेमिक में, है ना, हैदराबाद में कब? 19th सेंचुरी में, जब जो लोग थे इन्होंने माँ महाकाली को की पूजा करी थी कि हमें बचाओ, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेग। ओल्ड गोवा के चर्चों की प्रमुख आर्किटेक्चरल स्टाइल कौन सी है? ठीक है, तो ओल्ड गोवा के जो चर्च हैं, जैसे कि बासिलिका ऑफ बॉम जीसस, ठीक है, ये शो क्या करते हैं? पोर्चुगीज, बोराको और मैनुलिन आर्किटेक्चर स्टाइल। तो आंसर हो जाएगा बोराको एंड मैनुलिन स्टाइल, ऑप्शन सी। पंजाब में होला मोहल्ला उत्सव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो होला मोहल्ला जो उत्सव है उसको शुरू किसने करा था? उसको शुरू करा था गुरु गोविंद सिंह जी ने, है ना। और सेलिब्रेट भी होता है आनंदपुर साहिब में। ठीक है, फीचर क्या है? मार्शल आर्ट के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, निहाग सिक्स जो है उनका मॉक बैटल्स होते हैं, लंगर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके फीचर्स हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शोकेसेस मार्शल आर्ट्स, लंगर्स एंड निहांग मॉक बैटल्स एट आनंदपुर साहिब। कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो कथन पहला जो है वो ये है कि नागारचली के मंदिरों के शिखर के ऊपर आमलक होता है। बिल्कुल सही है ना। आमलक होता है, एक रिब्ड स्टोन डिस्क होती है ना, वो उसको कहा जाता है आमलक। ठीक है, स्टोन डिस्क जो होती है ना उसको कहते हैं आमलक। और द्रविड़ शैली के मंदिरों में विमान शब्द प्रवेश द्वार के टावर के लिए प्रयुक्त होता है ना। तो ये गलत है ना, इसके लिए नहीं होता है। ठीक है, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज अनकरेक्ट। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों को उनकी प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भों के कलाक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, हिस्टोरिकली इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है, सबसे पुराना टू सबसे नया। ठीक है, सबसे पहला है भरतनाट्यम। देखिए सबसे पुराना है ना। इवन जो एशियन टेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र वगैरह, उनमें भी इसका विवरण है। उसके बाद जो सबसे पुराना है वो है कथक। ठीक है, कथक डेवलप हुआ था नॉर्थ इंडिया में, और बाद में मुगल कोर्ट में भी इसका थोड़ा इन्फ्लुएंस रहा। उसके बाद जो आया था वो आया था मणिपुरी, है ना। मणिपुरी हुआ था, वो मिडिवल टाइम पे हुआ था। फिर आया था मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम तो रिलेटिवली बहुत लेट डेवलप हुआ है, केरला में हुआ था 18 या 19 सेंचुरी में। ठीक है, तो हमारा सही जो हो जाएगा ना, पहला हो जाएगा भरतनाट्यम, दूसरा हो जाएगा कथक, तीसरा है मणिपुरी और चौथा है मोहिनीअट्टम। तो हो जाएगा 1 2 1 3 4 2, 1 3 4 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सवाल है, टिपाणी नृत्य में फर्श को पीटने के लिए कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो टिपानी डांस जो होता है, जो कि हमारा बिलोंग करता है गुजरात को। ठीक है, गुजरात में स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो सौराष्ट्र रीजन जो है वहाँ को बिलोंग करता है ये, है ना।
तो इसमें महिलाएं जो होती है ना वो लंबी वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल करती है ना, वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल करती हैं, जिनको हम तिपानी कहते हैं, है ना, जिसको हम तिपानी कहते हैं। तो हमसे पूछा कौन से टूल का इस्तेमाल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वुडन स्टिक्स, लकड़ी की छड़ों का इस्तेमाल होता है। सिक्किम का कौन सा वाद्य यंत्र देवी टेटलारा लहानडोगना के लिए सबसे पहले बनाया गया माना जाता है और जिसका संबंध पौराणिक उत्पत्ति से है? Which musical instrument from Sikkim is believed to have been the first created for the deity Tetlara Lahandongna and is associated with mythological origins? ठीक है, तो ये जो है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है सिमिकला कुम, है ना, जिसको बिनायो भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमिकला कुम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वापस जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है द स्तूप का हमरिका देवताओं की प्रतीकात्मक निवास है जो शीर्ष पर स्थित है। द हर्मिका of a stupa is the symbolic abode of the gods located at the top। और स्टेटमेंट 2 है द हर्मिका is where relics of the Buddha are usually kept। ठीक है, तो ये जो पहली चीज़ है ना, पहले जो स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। जो हर्मिका होते हैं ना वो एक स्क्वायर रेलिंग टाइप होते हैं जो स्तूपा के ऊपर स्थित होते हैं। ठीक है, और सिंबलाइज क्या करते हैं, अबोर्ड ऑफ द गॉड्स। ठीक है, अबोर्ड ऑफ द गॉड्स को सिंबलाइज करते हैं। दूसरा जो है हमने कहा है कि हर्मिका ही है जहाँ पे जो रेलिक्स हैं बुद्धा की, बुद्धा के अवशेष हैं उनको वहाँ रखा गया। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है। ये जो है एक रेलिक चेम्बर होता है, ठीक है, जिसको अंडा या फिर डोम कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसको रखा जाता है, जो बुद्धा के जो अवशेष है ना उसको वहाँ रखा गया है। ठीक है, ना कि हर्मिका पे। तो सेकंड तो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि कौन सा इनमें से कौन से सही हैं, तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द डांस फॉर्म का सड़ सुख मयनसिम इज़ अ थैंक्स गिविंग डांस ऑफ विच कम्युनिटी। ठीक है, तो ये जो अजीब सा नाम दिया है आप देख सकते हैं, ये एक थैंक्स गिविंग डांस है। ये कौन सी कम्युनिटी का है डांस? ठीक है, तो पहले तो इसको खासी ट्राइब जो है ना वो परफॉर्म करती है, और खासी ट्राइब कहाँ की? मेघालय की, है ना, मेघालय की ये ट्राइब है, वो परफॉर्म करती है। तो हमसे पूछा है कि ये कौन सी कम्युनिटी है, तो इसका नाम हो जाएगा खासी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, है ना। ये भी सेम हार्वेस्ट सीजन जो होता है उसकी ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। कौन सा संगीत रूप गंभीर वातावरण वाला माना जाता है और जिसमें लय पर विशेष जोर दिया जाता है? ठीक है, तो ये है ना, जिस म्यूज़िकल फॉर्म की बात हो रही है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है म्यूज़िक का। ठीक है, ओल्डेस्ट फॉर्म है कौन से म्यूज़िक? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का ओल्डेस्ट फॉर्म है और इसका नाम है ध्रुपद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुपद। ध्रुपद जो है काफ़ी सीरियस और मेडिटेटिव मूड में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने बताया इस सवाल में ही है, लय पर विशेष जोर दिया जाता है ना, रिदम जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाता है ना। खर्ची उत्सव मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो खर्ची उत्सव जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? तो खर्ची उत्सव बिलोंग कौन से स्टेट को करता है? वो करता है त्रिपुरा को। त्रिपुरा जो है वहाँ पे ये बिलोंग करता है और 14 देवताओं की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है फ्यूजन ऑफ ट्राइबल और हिंदू ट्रेडिशंस को, है ना। उन दोनों का एक मिक्सचर जो होता है ना
उसको डिनोट करता है। तो हमसे पूछा है किस से संबंधित है, तो ये स्थानीय जनजातीय देवी देवताओं से की पूजा से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेनरेशन ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल डाइटीज। निम्नलिखित में से कौन सा राग आधारित प्रस्तुति का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो कौन सा राग इनमें से जो है वो कौन सा म्यूज़िक जो है वो राग बेस्ड परफॉर्मेंस नहीं है ना। तो अगर बात करें इन ऑप्शंस की, तो तुमरी हो गया, ध्रुपद है, प्रबंध है, ये तीनों ही राग बेस्ड परफॉर्मेंस है। ठीक है, बस एक सोनाटा ही है जो राग बेस्ड परफॉर्मेंस नहीं है। ये वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का कंपोजिशन फॉर्म है ना। तो इसमें इंडियन राग ट्रेडिशन जो है उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय पारंपरिक संगीत के संदर्भ में घन वाद्य को किन को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? ठीक है, तो घन वाद्य जो है ना, उसको कौन सबसे बेस्ट डिफाइन करता है? ठीक है, तो पहले तो देखिए इंडियन म्यूजिकल फॉर्म जो होते हैं ना, उसको इंस्ट्रूमेंट होते हैं सॉरी, उनको अलग अलग कह लीजिए टाइप से क्लासिफाई किया गया है। जैसे एक होते हैं तत्वाद्य। ठीक है, तत्वाद्य होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और एक होते हैं सुशीर वाद्य, ये क्या होते हैं, ये विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना। और ऐसे ही फिर आ जाता है घना वाद्य। ठीक है, घना वाद्य क्या होते हैं, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, उनको जब मारा जाता है या उनको जब बजाया जाता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है, जैसे हम ढोलक कह लीजिए या तबला हो गया, है ना। तो ये घना वाद्य होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सा है जो उसको सिंबलाइज करता है। तो जैसे मैंने बताया सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है, प्राइमरली यूज फॉर रिदम इन फोक म्यूजिक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस बिना सुर मिलाने वाला वाद्य जो मुख्यतः लोक संगीत में लय के लिए उपयोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को प्रारंभिक भारत के अन्य शैलकट स्थलों से अलग करती है? ठीक है, तो एलिफेंटा केव्स जो हैं, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, वो उनको क्या डिस्टिंक्ट फीचर कौन सा है उनका? ठीक है, फेमस किस लिए है? फेमस है अपने शेविट स्कल्पचर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो आइकॉनिक त्रिमूर्ति है, जो थ्री फेस्ड शिव जी की मूर्ति है ना, थ्री फेस शिवा, उनकी मूर्ति है, उसके लिए फेमस है। और जो स्कल्पचर इफेक्ट्स है ना, जो लाइट और शैडो के थ्रू इस रॉक कट आर्किटेक्चर से क्रिएट किए गए, उसके लिए भी बड़ा मशहूर है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा द केव्स फोकस ऑन शिवा थीम्स एंड फीचर स्कल्पचर डेप्थ थ्रू लाइट एंड शैडो। ये गुफाएं शैव विषयों पर केंद्रित हैं और प्रकाश व छाया के माध्यम से मूर्तिकला की गहराई दर्शाती हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से मंदिर शैली और क्षेत्र के कौन से युगम सही मेल खाते हैं? ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो अगर देखा जाए ना, तो वेसारा जो है वो डेक्कन में है। ठीक है, रेखा देओल है वो उड़ीसा से बिलोंग करता है ना। एक नागारा टेम्पल फॉर्म है ये, है ना, नागारा टेम्पल फॉर्म है। भूमिजा जो है वो मालवा से है ना, तो ये भी है। अब कलिंगा जो है वो तमिलनाडु से नहीं है, कलिंगा जो बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है उड़ीसा को, ठीक है, ना कि तमिलनाडु को। तो हमारे कौन से सही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओडिसी नृत्य की नींव बनाने वाली दो मूल मुद्राएं कौन सी हैं? ठीक है, तो दो जो मूल बेसिक पोस्चर जो हैं जो ओडिसी डांस की हैं वो कौन सी हैं? तो देखिए, दो जो बेसिक हैं उनका नाम है चौक और
त्रिभंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चौक और त्रिभंग, है ना। चौक होता है एक स्क्वायर स्टांस होता है, ठीक है, स्क्वायर स्टांस होता है जो कि एनर्जी सिंबलाइज करता है। और त्रिभंगा जो होता है, त्रिभंग जो है वो होता है थ्री बॉडी बेंड, है ना, थ्री बॉडी बेंड होता है। हेड, टॉर्स और नी जो होता है उनको बेंड करके एक फेमाइन ग्रेस दिखाया जाता है इसमें। झारखंड की जनजातीय परंपरा में जावा उत्सव के दौरान लड़कियों द्वारा हरे खरबूज अर्पित करने का क्या प्रतीक है, ठीक है। तो ये जो प्रतीक है वो है सन और फर्टिलिटी का, ठीक है। फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी हो गया, और जो ब्लेसिंग्स है सन्स के लिए उसको सिंबलाइज करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन एंड फर्टिलिटी। प्राचीन भारतीय संगीत में मागरी संगीत से की जड़ें किस में थी? तो मारगी संगीत जो है वो किस में रूटेड था? तो मारगी जो है वो रूटेड था वैदिक ट्रेडिशंस में, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैदिक ट्रेडिशन, ठीक है। जो एशियंट इंडियन म्यूजिक था ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, ठीक है। एक था मारगी संगीत और दूसरा था देसी संगीत, है ना। जो रीजनल फोक ट्रेडिशंस हो जाते हैं ना वो हो जाते हैं देसी में, और जो मारगी है वो क्लासिकल जो रिचुअल्स है, चैंट्स हैं, वो वैदिक चैंट्स पे बेस्ड ये म्यूजिक होता है ना। तो मारगी संगीत ये हो गया। धौली उड़ीसा की चट्टान को किस पशु के समान तराशा गया है? धौली जो है जो कि उड़ीसा में है, कहाँ पे है? अशोका एडिक्ट जो है उसके पास में एक ठीक है पत्थर है, उसको जो है कौन से पशु के समान में तराशा गया? तो उसको तराशा गया एलिफेंट के समान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द म्यूजिकल फॉर्म सवारा जाति, है ना। स्वरा जाति को क्या सिंबल बेस्ट डिस्क्राइब करता है? देखिए, तो ये कार्नेटिक कंपोजिशन है ना, म्यूजिक कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजिशन है। ओरिजिनली वोकल फॉर्म में ही था ये, देखिए वोकल फॉर्म में था। लेटर जो है एक इम्पॉर्टेंट डांस आइटम बना किसमें? भरतनाट्यम में, है ना। बाद में जाके इसको भरतनाट्यम में ये एक पार्ट बना था उसका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अ वोकल फॉर्म लेटर अडॉप्टेड फॉर डांस। सी इज द राइट आंसर। झूमर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। झूमर के बारे में बात हुई है यहाँ पे। सबसे पहला है इट इज़ अ हार्वेस्ट डांस ऑफ झारखंड परफॉर्म्ड इन लिंक्ड रोज विद मंदार एंड नागरा ड्रम्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है वुमेन अलोन परफॉर्म द मर्दानी वेरिएंट विल्डिंग स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो ये गलत है, ये महिलाओं के द्वारा परफॉर्म नहीं होता, ये परफॉर्म होता है आदमियों के द्वारा, है ना। तो दूसरा जो हमारा है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओनली वन इज करेक्ट। जिस राग में 6 स्वर होते हैं उसे किस जाति में वर्गीकृत किया जाता है? अ रागा दैट कंसिस्ट 6 नोट इज क्लासिफाइड अंडर विच जाति? तो रागा जो है ना वो नंबर ऑफ नोट्स पे डिफाइंड होते हैं, है ना। नंबर ऑफ नोट्स पे डिफाइंड होते हैं। जैसे जो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि 6 नोट जिसमें है तो उसका नाम हो जाता है शादाव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शादाव, है ना। ऑर्डव की बात की जाए तो इसमें 5 नोट होते हैं, संपूर्ण की बात की जाए तो इसमें 7 होते हैं। पंथी नेत्रक प्रस्तुति के दौरान क्या पहनते हैं? ठीक है, तो पंथी डांसर जो होते हैं वो क्या पहनते हैं वाइल परफॉर्मिंग द डांस? तो ये पहनते हैं धोती, ठीक है। धोती पहन के ये डांस परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धोती।
सतनमी कम्युनिटी का ये एक डांस है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ का ये एक डांस है, ठीक है। पैका नृत्य के प्रदर्शन खंडों को क्रम से व्यवस्थित करें, ठीक है। पैका जो है एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है उड़ीसा का, उसके जो सीक्वेंस है ना उनको यहाँ पे हमें सीक्वेंस वाइज जमाना है, ठीक है। तो देखिए, जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है ना तो शुरुआत होती है युद्ध शंख बजाने से, फिर आता है ढाल और तलवार का अभ्यास, जो ये ड्रिल्स होती है ना वो परफॉर्म की जाती है। उसके बाद एक्रोबैटिक मूवमेंट्स होते हैं, कलाबाजी भरे पलटे, ये होता है। फिर सामूहिक विजय घोष जय जगन्नाथ होता है, ठीक है। ग्रुप विक्ट्री शाउट आता है जय जगन्नाथ का। तो ये जो सीक्वेंस में ही दिए गए हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। लावणी महाराष्ट्र का एक लयबद्ध और भावपूर्ण लोक नृत्य है ना। इससे साथ देने के लिए पारंपरिक ताल वाद्य कौन सा है, ठीक है। तो लावनी जो कि बिलोंग करता है कहाँ का? महाराष्ट्र का, है ना। तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है? ये यूज़ करता है ढोलकी को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ढोलकी। सिक्किम का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मठ कौन सा है जो रंगीन बीती चित्रों और मुखौटा नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लार्जेस्ट और मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री कौन सी है सिक्किम की? तो उसका नाम है रुमतक मोनेस्ट्री। रुमतक मोनेस्ट्री इज द राइट आंसर। हेडक्वार्टर किसका है? ये एक कर्मा काग्यू सेक्ट है जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म का है। तिब्बतन बुद्धिज्म जो है उसका सेक्ट है ये, ठीक है, उसका पार्ट है ये। भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्वरावली शब्द का अर्थ क्या है? तो स्वरावली जो होते हैं ना वो सीक्वेंस होते हैं या पैटर्न्स कह लीजिए म्यूजिकल नोट के, है ना, जिसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज मेलोडीज, है ना, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये जो मेलोडीज है ना वो किस पे बनती है? 7 नोट स्केल पर। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेलोडी कंपोज यूजिंग द 7 नोट्स ऑफ स्केल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हरियाणा में किस प्रकार का लोकगीत रागनी के नाम से प्रसिद्ध है जबकि इसका शास्त्रीय राग रागिनी प्रणाली से कोई संबंध नहीं है? तो रागनी जो है ना वो रागनी एक स्टाइल ऑफ फोक सिंगिंग है ना, फोक सिंगिंग है। और इसका जो क्लासिकल राग सिस्टम है ना उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी फोक सॉन्ग्स। कोली डांस परंपरागत रूप से किस समुदाय द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो कोली डांस जो है उसको परफॉर्म करती है फिशिंग कम्युनिटी, ठीक है। फिशिंग कम्युनिटी, कोली फिशिंग कम्युनिटी कहाँ की? महाराष्ट्र की, इसको मेनली परफॉर्म करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछुआरे। महाराष्ट्र में शरंग देव द्वारा 13वीं शताब्दी में रचित कौन सा शास्त्रीय संगीत ग्रंथ भारतीय संगीत शास्त्र का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है? तो इस बुक का नाम है संगीत रत्नाकर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगीत रत्नाकर। ठीक है, दिए गए कथनों पर के आधार पर सही विकल्प चुने। तो हमें बताना है कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है? पहला है मथुरा कला ने भारतीय और गैर भारतीय संरक्षकों दोनों के लिए मूर्तियां बनाई, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। मथुरा आर्ट प्रोड्यूस इमेजेस फॉर बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन पेट्रन्स। दूसरा है मथुरा आर्ट इग्नोर्ड नेचर बेस्ड थीम्स इन इट्स कल्चर। तो ये गलत है ना, क्योंकि इसने इग्नोर नहीं करा था। ये अगर आप देखें तो फ्लोरा हो गया, है ना, मतलब फ्लोरा काफ़ी इंक्लूड करा जाता था।
तो ये नेचर बेस्ड थीम जो है ना उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करते, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर है ऑप्शन बी, ओनली वन इज करेक्ट। झोरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब झोरा की बात आ जाती है। तो झोरा है कहाँ का? कुमाऊँ का। कुमाऊँ उत्तराखंड का एक डांस फॉर्म है जिसमें मैन वुमेन दोनों सर्कल में परफॉर्म करते हैं और इसके साथ हुरका ड्रम बजाया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? कुमाऊँ में होता है मेक सर्कल्स ऑफ मैन एंड वुमेन ड्यूरिंग स्प्रिंग फेयर्स, तो ये सही हो जाएगा। डांस इज अकम्पनीड प्राइमली बाय हुरका ड्रम, तो ये भी सही हो जाएगा। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। टिप्पणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टिप्पणी के बारे में, टिप्पणी जो कि एक डांस फॉर्म है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इसका ओरिजिनेशन हुआ था सौराष्ट्र वुमेन टैम्पिंग लाइम फ्लोर्स विद वुडन रॉड्स, बिल्कुल सही है। मैंने अभी बताया था कि लकड़ी की छड़ों से चूने के फर्श पर ये कूटते थे। ठीक है, मेल ड्रमर्स प्रोवाइड ढोल नगरा कंपेनियनमेंट, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे दोनों सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 2 आर करेक्ट। टिप्पणी एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे मुख्यतः महिलाएं किस भारतीय राज्य में परफॉर्म करती हैं? तो टिप्पणी जो है वो सौराष्ट्र रीजन में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ है ये? गुजरात में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। कांगड़ा किले की दृश्य भव्यता को बढ़ाने वाले संरचनात्मक तत्व कौन से हैं? ठीक है, तो कांगड़ा किला है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, है ना। फीचर क्या है? मैसिव गेटवेज हैं, आर्क्स हैं, डोम्स हैं, है ना, रॉक कार्विंग्स हैं, ये सब इसके जो फीचर्स हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्क्स, डोम्स एंड रॉक कार्विंग्स। द्रविड़ शैली के मंदिर का मुख्य शिखर किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ना उसका जो मेन टावर है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विमाना, है ना, विमाना उसको कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विमाना, है ना। और गोपुरम की बात की जाए तो ये एंट्रेंस होता है ना, ये एंट्रेंस होता है गेटवे टावर का। पोइकल, कचरई, आटम और डमी हॉर्स डांस मुख्यतः धार्मिक उत्सवों के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो डांस फॉर्म है ना ये ट्रेडिशनली परफॉर्म कौन से राज्य में होता है? ये परफॉर्म होता है तमिलनाडु में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ में सजावटी पहियों में कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो कितने जोड़े हैं सजावटी पहियों के? तो देखिए, टोटल अगर पहियों की बात की जाए तो 24 पहिए हैं, है ना। और पेयर की बात की जाए तो आधे हो जाएंगे, 12। सिंबलाइज इसको करते हैं 12 मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। झूमर एक फोक डांस है, कहाँ का? ठीक है, तो झूमर जो है वो परफॉर्म किया जाता है अपना झारखंड में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। नीचे गए कथनों को असर्शन और रीजन के रूप में पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, असर्शन और रीजन के रूप में हमें इसे पढ़ना है। अब ठीक है, तो पहला है द स्कल्पचर्स ऑफ नालंदा स्कूल आर 3 डायमेंशनल एंड डेलिकेटली ऑर्नामेंटेड। तो ये बिल्कुल सही है कि वो 3D में बने हुए जो स्कल्पचर्स है ना वो 3D में। और इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए थे? वो सारनाथ स्टाइल, बिहार ट्रेडिशन और सेंट्रल इंडियन आर्ट से हुए थे, है ना। तो नालंदा स्कल्पचर ट्रेडिशन वाज इन्फ्लुएंस बाय सारनाथ लोकल बिहार स्टाइल एंड सेंट्रल इंडियन आर्ट्स। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ऑप्शन ऑफ ए।
वांगला उत्सव किस जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं गारो ट्राइब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गारो। कहाँ का? मेघालय का। ठीक है, मेघालय का ये ट्राइब है। हार्वेस्ट सीजन का जो एंड होता है ना उसको ये सिंबलाइज करते हैं। मिमकुट उत्सव में मिम का सांस्कृतिक महत्व क्या दर्शाता है? तो मिमकुट में जो मिम है उसका मतलब होता है लास्ट मेज हार्वेस्ट। ठीक है, जो मेज हार्वेस्ट है ना उसका आखिरी, ठीक है, उसको ये रेफर करता है, सिंबलाइज क्या करता है? सर्वाइवल, ग्रैटिट्यूड और अपने एंसेस्टर्स को रिमेम्बरेंस, उनका रिमेम्बरेंस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लास्ट हार्वेस्ट रिप्रेजेंटिंग सर्वाइवल एंड लव। चलिए इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।